दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर। बात ऐसी है कि अब समय चल रहा है, एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, सेशन समाप्त हो रहे हैं और नए सेशन की आगाज़ होने वाली है। तो ऐसे में भी समय आ रहा है कॉलेज सिलेक्शन का। बहुत सारे बच्चे जो 10th पास करने वाले हैं, 12th पास करने वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं हायर एजुकेशन करूं। 12th के बाद यदि आप बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए या फिर आप 12th के बाद पॉलीटेक्निक, 10th के बाद पॉलीटेक्निक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यानी कोई भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि कॉलेज का सिलेक्शन जिसका अच्छा होगा, फ्यूचर उसका उतना ही ब्राइट होगा। ये आज का बहुत ही कड़वा सच है। और कॉलेज उसी को अच्छा मिलेगा जो अच्छे सोचेंगे और अच्छे पढ़े हुए होंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है कि जब आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, पढ़ने वाले हर एक बच्चे जानते हैं कि सरकारी कॉलेज यदि हमें मिल जाती है तो उसमें फीस बहुत ही कम लगते हैं और पढ़ाई जो है बेटर तो होती ही होती है। जैसे जो बीटेक करेंगे वो सोचेंगे कि मुझे आईआईटी, एनआईटी इस तरह की कॉलेज मिल जाए। जो एमबीए करने वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमें आईआईएम जैसे जो है अच्छे संस्थान मिल जाएं। यानी इस तरह से जितने भी एंट्रेंस के बाद आपके जो कॉलेज मिलते हैं, जो एमबीबीएस करने वाले होंगे वो सोचते होंगे कि मुझे एम्स मिल जाए, ठीक है। यानी इस तरह से जो भी कॉलेज हैं, सरकारी संस्थान, वो एडमिशन लेने से पहले जो है आपका एंट्रेंस लेती है और एंट्रेंस वही पास करते हैं जो अच्छे से पढ़े हुए बच्चे होते हैं और सारे कुछ टाइम मैनेजमेंट हुआ, सारा कुछ बारीकी से एग्ज़ाम देने के बाद वो पास होते हैं और उन्हें अच्छा कॉलेज मिलता है। तो जिन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता है, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो आज तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगी या फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया है तो क्या करना होगा। मैं आज उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जिन्हें किन्हीं कारणवश, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सारे का सिलेक्शन सरकारी आईआईटी, एनआईटी या फिर जो भी सरकारी संस्थान है, मेडिकल डिपार्टमेंट के भी उसी में हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसमें जो है सीट बहुत कम है, लिमिटेड बच्चे ही जाएंगे। यानी उसे हम कह सकते हैं एक देसी भाषा में कि जो क्रीम बच्चे हैं वही उसमें जाएंगे। बाकी जो बच जाते हैं, क्या वो वेस्टेज बच्चे हैं? क्या वो पढ़ने वाले नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक नंबर से छूटना कोई एग्ज़ाम में हार की बात नहीं है। जिसका सरकारी कॉलेज से भी वो पढ़ते हैं तो वो ऐसे तरक्की नहीं कर पाते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ करके बच्चे तरक्की कर पाते हैं। अब वही पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपका एक नंबर से, आधा नंबर से या किसी भी रीजन से यदि आपके अच्छे संस्थान, सरकारी संस्थान यदि आपसे छूट जाते हैं, तब आपके पास ऑप्शन रहता है प्राइवेट कॉलेज का। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह के प्राइवेट कॉलेज आपको सिलेक्शन करना चाहिए, किन किन खास पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आपके सरकारी संस्थान में एडमिशन नहीं हो पाते हैं किसी भी कारण से और आपकी दृढ़ इच्छा है कि मैं हायर एजुकेशन करूं और मुझे हायर एजुकेशन में फलाना कोर्स करने हैं, जैसे कि किसी को इंजीनियरिंग में बीटेक करना हो, पॉलीटेक्निक करना हो, बी फार्मा करना हो या फिर मेडिकल में एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी जो कोर्स करना चाहते होंगे, बीएससी नर्सिंग करना हो, मैं मतलब उन सारे कोर्स का नाम मैं मेरे जुबान पे ज़्यादा इसलिए रहती हैं कि ये सारे कोर्स आजकल प्रचलित हैं, जो चल रहे हैं मार्केट में। मैं उन सारे कोर्स को बार बार रिपीट करता हूँ जो प्रायः मतलब चलते हैं, बच्चे उसी फील्ड में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। आप 10 बच्चों से पूछेंगे तो 10 बच्चों में से आपका जो है समझ लीजिए 7 बच्चों का रिजल्ट आएगा या तो मुझे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट इन दोनों के अंदर भी हैं, उसमें से 3 बच्चे ये होंगे जो बोलेंगे कि मुझे बीबीए करना है
या फिर जो है मुझे मतलब जो है बीबीए करना है या बीसीए करना है, इन तरह के कोर्स। ठीक है, तो इसलिए मेरे जुबान पे इन सारे कोर्सों का नाम ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉलेज सिलेक्शन करने की बात आती है, यदि आपके सरकारी संस्थान में नहीं होते हैं एडमिशन मेरे दोस्त, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ पहलुओं का आप ध्यान रखें। प्राइवेट संस्थान के भी आप समझ लें कि एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, जो रैंकिंग में अच्छे रैंकिंग के कॉलेज हैं, ठीक है, नेक ए ग्रेड के कॉलेज हैं या NIRF के तरफ से उन्हें अच्छे रैंकिंग मिले हो, उसमें से आप कॉलेज सिलेक्शन करें, उसके वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, उसके बाद उन सारे जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, मैं अभी आपका कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा किस कोर्स के लिए वो कितने बेनिफिशियल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे आने वाले वीडियो के सीरीज में मैं आपको कॉलेज का नाम भी बताऊंगा कि ये कॉलेज का मतलब लिस्ट वाइज भी बताऊंगा और कॉलेज के ऊपर रिव्यू भी बताऊंगा कि इंजीनियरिंग के लिए टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज या फिर फ़ी के अनुसार, यानी सारी चीज़ों इसके ऊपर मैं कॉलेज का नाम के ऊपर भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप कॉमन सी जो चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस चीज़ को आप समझें। आप जब कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो आप पहली नंबर ये देखेंगे कि उसके वेबसाइट पे जाएं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो दें। उससे होगा क्या, मानिए किसी कॉलेज में आपको बीटेक में एडमिशन लेना हो, ठीक है, और उस कॉलेज का फ़ी जो है, यदि आप नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट एडमिशन लेने जाते हैं तो उस कॉलेज का फ़ी है एक सेमेस्टर का, आप समझ लीजिए 1.5 लाख रुपये। ठीक है, यानी आपके 1 साल का हो गया 3 लाख रुपये, जो अच्छे कॉलेज हैं फ़ी। ठीक है, उसके अब 1 साल का फ़ी यदि 3 लाख है एजुकेशन फ़ी उस कॉलेज का, यदि आप एंट्रेंस देते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि स्कॉलरशिप यदि आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो हर एक मार्क के ऊपर उन लोगों का स्कॉलरशिप होता है। तो हो सकता है उस 3 लाख का यानी जो फ़ी है आपका घट करके 1.5 लाख में या फिर 2 लाख पे आ जाए फ़ी, और उतने रुपया पेमेंट करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉलेज का एंट्रेंस होता है, आप एंट्रेंस दें। ठीक है, आपकी फ़ी में ज़रूर आपको बहुत सारा कंसेशन मिलेगा, ये उनकी पॉलिसी रहती है सारे कॉलेज वालों की। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जिनके आप एंट्रेंस देंगे फिर भी आपका एडमिशन वहाँ होगा और डायरेक्ट भी एडमिशन वहाँ होगा। तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके पेरेंट्स जो है फिनेंशियली फुल ऑन मजबूत हैं, यानी वो जो भी फ़ी कॉलेज वाले चार्ज करेंगे वो देने के लिए एग्री हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। ठीक है, मैं अभी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं और वहाँ की फ़ी कितनी है। ठीक है, मानिए उस कॉलेज का फ़ी यदि वो बच्चे 3 लाख दे करके पढ़ रहा है 1 साल का, तो आप उसी कॉलेज में 1.5 लाख दे करके भी पढ़ सकते हैं 1 साल का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कॉलेज का, मानिए एक कॉलेज में बीटेक का यदि 100 सीट है तो आप समझ लीजिए उसमें से सारे, जब एडमिशन का प्रोसेस चलता है तो उसमें जो है सारे सीटों को वो लोग बांट करके एडमिशन लेते हैं कि मुझे इस सेशन में यानी 22 वाले सेशन में यदि एडमिशन लेना है तो 10% बच्चों को मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू लेना है, 10% बच्चों को मुझे जो है बिहार मतलब जो है ये समझ लीजिए भारत के हर एक स्टेट से मुझे 2-2 बच्चे चाहिए, यानी इन तरह की वो क्राइटेरिया बना लेते हैं। कुछ मानिए कि वो 20% सीट डायरेक्ट एडमिशन वालों को लिए रखते हैं जिनसे वो मनमाना चार्ज कर सके, फिर कुछ परसेंट सीट वो लेट स्टूडेंट के लिए रखते हैं कि कॉलेज का सेमेस्टर मतलब मानिए कि शुरू हो गया पढ़ाई शुरू होने के 2 महीने बाद भी वो एडमिशन लेते हैं, उस टाइम भी हाई चार्ज करते हैं वो। तो इन तरह का एक कॉलेज का एडमिशन के टाइम बहुत सारा इसके अंदर दोस्तों बातें हैं, मैं आपको कितना बताऊं, इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक थोड़ी सी झलक देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ताकि आपके साथ एडमिशन लेने में, कॉलेज सिलेक्शन करने में कोई धोखाधड़ी नहीं हो अभी के समय में जो ज़्यादा करके फ्रॉड चल रहे हैं कॉलेजों के अंदर। ताकि जो बच्चे 10th और 12th पास करते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, जिसके चक्कर में वो गलत कॉलेज में चले जाते हैं। उनके अंदर एफर्ट है, वो आग है पढ़ने की, ठीक है, उनके अंदर वो क्षमता है पढ़ने की, वो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन गलत डिसीजन और गलत जगह की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही अवेयरनेस रहेगा आप लोगों के लिए कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं आपको अवेयर करते रहूँगा हर एक चीज़ होने वाली जो गलत चीज़ें हैं एजुकेशन के क्षेत्र में उसके लिए।
ठीक है। तो आप ये समझ लें कि आप सबसे पहले इस वीडियो का कंक्लूजन यही समझे कि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसके वेबसाइट पर जा विजिट करें और उसका जो एंट्रेंस है वो दें, ठीक है। एंट्रेंस के थ्रू आपका फीस कम होता है, आप वहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं इसमें से हमारे इंडिया में जो है समझिए 50% से ज़्यादा मिडिल क्लास के ही लोग रहते हैं। उनके पास इतने रुपये नहीं है कि यदि कॉलेज वाले ने बोल दिया कि 3 लाख फी लूँगा तो वो एक जुबान बोल दिया चलो दिया। ऐसे बहुत कम ही परसेंटेज लोग हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का है कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं इतने रुपये कहाँ से ला करके दूँ। इसलिए ये बहुत ही मायने की बात है। इस फ़ी की वजह से बहुत सारे बच्चे को जानकारी की वजह से वो अच्छे कॉलेज में पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जानकारी सही नहीं मिल पाती है, समय निकल जाता है। फिर समय निकल जाने के बाद बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका डायरेक्शन बदल जाता है, वो अपना डिसीजन बदल लेते हैं। इस कारण से दोस्तों मैं आपको अवेयर करते रहूँगा और रास्ते दिखाते रहूँगा, बाकी आप चलते रहें, मंजिल तक आप ज़रूर पहुँच जाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉलेज के ऊपर उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से बोला हूँ, आने वाले सीरीज में और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।